हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 4 के अंतर्गत जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो है अध्याय 4 का पहला वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम तत्वों के बारे में देखेंगे और जो है तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर है जो है तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए जो है कुछ वैज्ञानिकों ने जो है इस प्रकार से नियम दिए थे। जो पहला है डाबेराइनर का त्रिक नियम, जो कि डाबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा नियम था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जो कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद है अगला लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, जो कि लोथर मेयर ने दिया था इस नियम को। उसका अगला है मेंडलिप का वर्गीकरण, इसको जो है डमित्री इवानोविच मेंडलिप नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस नियम को। उसके बाद अगला है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, जो कि किसने दिया था? हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस नियम को। उसके बाद अगला देखेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है बोर ने मोसले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो है इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे हम बोर के आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अध्याय के अंतर्गत हम और एक अध्ययन करेंगे, तत्वों का आवर्ती गुण के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम सिर्फ तीन नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है डाबेराइनर का त्रिक नियम, और दूसरा होगा हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, और तीसरा पढ़ेंगे आज के वीडियो में लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो चलिए शुरू करते हैं, इन नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के इन तीनों नियम को देखने से पहले हम देखते हैं आज पहले तत्व वास्तव में होते क्या है। हमारे आसपास जो है बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन लवाइजिए के अनुसार तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में जो है विभाजित या विघटित नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं हम H2O, जो कि पानी या जल का रासायनिक सूत्र है। ये जो होता है किन से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बना होता है। अर्थात हम इसको दो अलग अलग सरल पदार्थों में तोड़ दिए हैं। अर्थात हम जल को जो है हम तत्व नहीं कहेंगे। तत्व ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम दो सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि सोडियम एक तत्व है जो कि वो सोडियम के ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात हम उसको विभाजित भी करेंगे तो कौन से परमाणुओं में विभाजित होगा? सोडियम के ही परमाणुओं में विभाजित होगा, किसी अन्य परमाणु में नहीं होगा। अर्थात ऐसे ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो चलिए आज इन नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डाबेराइनर का त्रिक नियम। इस समय तक ज्ञात कुल तत्वों में से इन्होंने कुल 3 त्रिक तत्वों की खोज कर चुके थे, जिनमें से पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के मध्य त्रिक। अर्थात इस त्रिक नियम के अंतर्गत जो है इन तत्वों को जो है डाबेराइनर ने इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला को ऊपर में रखा, उससे अधिक वाला को बीच में रखा, इससे अधिक वाले परमाणु द्रव्यमान वाले जो इन त्रिक तत्व थे उनको नीचे में रखा। जिसमें से लिथियम का जो परमाणु भार होता है 14.9 होता है, और सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह होता है 23, और पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है 39.1 होता है। इसके अलावा उन्होंने और 2 त्रिक की खोज किया था, त्रिक तत्वों का खोज किया था, जो था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उसके बाद था बेरियम। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वह होता है 40.1। स्ट्रांसियम का जो परमाणु भार होता है वह होता है 87.5, और बेरियम का जो परमाणु भार होता है वह होता है 137.3।
उसी प्रकार से एक और त्रिक का इन्होंने खोज किया था, जिसके आधार पर इन तत्वों को वर्गीकृत किया है कि इन्होंने डाबेराइनर ने, जो था क्लोरीन, ब्रोमीन और एक था आयोडीन। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 35.5 और ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वह होता है 79.9 और जो आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 126.9 होता है। जो डाबेराइनर ने है इन 3 त्रिक तत्वों की खोज किया था, जिनको इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर क्रम से रखते गए। और जब इन्होंने, हम इस पहला उदाहरण को देखते हैं, जब इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की ओर रखा, तो उन्होंने देखा कि जो मध्य इन त्रिक में तत्वों में से जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार होता है ऊपर वाले तत्व और नीचे वाले तत्व के परमाणु भार के योग का कितना होता है, आधा होता है। और इन जो सोडियम तत्व का जो गुण होता है यह लिथियम और पोटेशियम के गुण के मध्य का गुण होता है, अर्थात इसमें लिथियम जैसे गुण और पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं। अर्थात इन तीनों त्रिक में इसी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, हमने देखा कि इसमें लिथियम और पोटेशियम के जो परमाणु द्रव्यमान के योग के आधा होता है बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो जोड़ के देखते हैं, पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 39.1 होता है और लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है 6.9। इसको जोड़ते हैं तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 1 हासिल चला गया। 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, तो यहाँ हासिल लेकर आया। 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना प्राप्त हुआ 46। हम 46 को जब 2 से भाग देते हैं अर्थात इसके आधा होगा, कहा था मैंने, दोनों तत्वों के योग के आधा यह औसत होता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 अर्थात 23, अर्थात इन दोनों तत्वों ऊपर और नीचे वाले तत्वों के परमाणु भार के योग के आधा होता है बीच वाले तत्वों का जो होता है परमाणु द्रव्यमान। आधा से या तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आधा से या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन इन तीनों जो मध्य में तत्व हैं, तीनों त्रिक में जो मध्य के तत्व हैं, इनका गुणधर्म जो है अपने से ऊपर और नीचे वाले तत्वों के गुण का मध्य होता है, था तो मध्य का गुण इसमें इनमें पाया जाता है। आधा गुण जो है ऊपर वाले तत्व का होगा और कुछ जो गुण होगा नीचे वाले तत्व का पाया जाता है। इसी को जो है इन्होंने जो है किन्होंने डाबेराइनर ने त्रिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम डाबेराइनर का त्रिक नियम के रूप में भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद खोजे गए बाकी अन्य तत्वों में जो है इस प्रकार का जो है संबंध नहीं पाया गया। जो गुणों में जो संबंध पाया गया और जो इनके परमाणु द्रव्यमान के बीच में जो इस प्रकार का संबंध पाया गया उस प्रकार का संबंध नहीं पाया गया। इसलिए जो है डाबेराइनर के जो त्रिक नियम है इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई, अर्थात त्रिक नियम के आधार पर जो है तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार से जो है अन्य वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से जो है उन तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। अब अगला देखते हैं हम न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है तत्वों को न्यूलैंड्स ने उन तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अलग अलग समूहों में जो है उन्होंने व्यवस्थित किया और उन्होंने देखा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या भार के आधार पर व्यवस्थित किया तो जो पहला तत्व का जो गुणधर्म था या विशेषता था वो एक निश्चित अंतराल के बाद उनमें पुनः उन गुणधर्मों में दोहराव देखा गया, अर्थात पुनरावृत्ति पाया गया, जिसके आधार पर उन्होंने इनकी तुलना जो है भारतीय संगीत के सुरों से की, जिसके लिए इन्होंने जो है उस सिद्धांत को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत का नाम दिया। सबसे पहले इन्होंने जो है कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और जो कहाँ तक चला, ये 56वें तत्व थोरियम तक इन मतलब तत्वों को इन्होंने वर्गीकृत किया। अर्थात न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो है 56 परमाणु क्रमांक वाले तत्व तक ही सीमित थी।
अर्थात जो है भारतीय संगीत में जो है 7 सुर होते हैं। इसको देखते हैं। पहला सुर होता है सा, दूसरा होता है रे, ग, म, प, ध, नी। अर्थात जो होता है भारतीय संगीत में 7 सुर होते हैं। इन्हीं 7 सुरों के मिलने से जो है संगीत का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से जो है पाश्चात्य संगीत में भी जो है 7 सुर होते थे, जैसे डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। इसी प्रकार से जो है पाश्चात्य संगीत में भी 7 सुर होते थे। जिस प्रकार से भारतीय संगीत के सुर एक पहला सुर से लेकर 7 सुर तक चलते हैं, उसके बाद जो है पुनः जो है पहला सुर से इनका जो है दोहराव होते जाता है। उसी प्रकार से जो है न्यूलैंड्स ने जब तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, जो तो वो देखा कि पहला तत्व का गुण जो है इसी सुर के भांति 8वें तत्वों का गुण आपस में मिलते थे। अर्थात उनकी तुलना जो है इन्हीं संगीत के सुरों के आधार पर किया। जैसे कुछ तत्वों जो है न्यूलैंड्स ने कुछ तत्वों को वर्गीकृत किया था अलग अलग समूहों में, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया। उसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद था क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और था हमारा आयरन। इस प्रकार से जो है तत्वों को वर्गीकृत किया। कहाँ? 56 परमाणु क्रमांक वाले तत्व थोरियम तक। तो इन्होंने अपने अष्टक सिद्धांत में देखा कि पहला परमाणु तत्व जो कि कौन सा है, हाइड्रोजन, एक निश्चित अंतराल के बाद जो है कौन सा आता है, 8वां तत्व फ्लोरीन आता है। अर्थात हाइड्रोजन जो पहला तत्व है उसके बाद आने वाला तत्व कौन सा, 8वां तत्व जो कि फ्लोरीन है। इन दोनों का जो है गुणधर्म या विशेषताएं एक समान पाई गई। जैसे तत्व देखते हैं, पहला तत्व था, पहला सुर 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा तत्व, 8वें नंबर का तत्व। यहाँ से हम पहला गिने तो कौन सा 8वां तत्व होगा, लिथियम 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात लिथियम को अगर पहला तत्व माने तो उसके बाद आने वाला 8वां तत्व कौन सा, सोडियम। इसी प्रकार से इनके जो गुणधर्म है या विशेषताएं में है पुनरावृत्ति पाई गई, दोहराव पाई गई। लेकिन यह गुणधर्मों में पुनरावृत्ति सिर्फ कहाँ तक के तत्वों तक पाया गया, कैल्शियम तक के तत्वों में ही पाया गया। कहाँ तक के तत्वों में, कैल्शियम तक के तत्वों में पाया गया। अर्थात मैग्नीशियम को पहला तत्व मानेंगे तो 8वां तत्व कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। अर्थात इन दोनों तत्वों के गुणधर्म में समानता पाई गई। लेकिन कैल्शियम के बाद जो क्रोमियम तत्व आता है, इस तत्व का रासायनिक गुणधर्म जो है इसके पहले अर्थात पहला तत्व कौन सा होगा, एल्यूमिनियम के रासायनिक गुणधर्म से समानता नहीं पाई गई। उसी प्रकार से जो है इसमें जो है आयरन का रासायनिक गुणधर्म इन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म से समान ना होते हुए भी इनको एक ही समूह या वर्ग में रखा गया था, जो कि उचित नहीं है। और यह जो है अष्टक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ 56 तत्वों तक ही मतलब लागू था। उसके बाद जितने भी तत्व नए तत्व खोजे गए उनके लिए बीच में कोई भी जगह या खाली स्थान नहीं छोड़ा गया था। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, लिथियम आता है, फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है, नियोन आता है, और जो है हमारा क्लोरीन के बाद कौन सा आता है, आर्गन आता है। इन तत्वों को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, वो तत्व जो होते हैं उनके जो बाहरी कक्ष में होते हैं इलेक्ट्रॉन जो का अष्टक जो होता है पूरी तरह से
भरा होता है और जो होते हैं अक्रिय गैस होते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस समय जो है उन तत्वों का खोज किसका हीलियम का, नियॉन का और जो होता है यहाँ पर आर्गन, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अक्रिय गैस नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं, 18 समूह में रखा जाता है। इनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन तत्वों को यहाँ पर लिखा नहीं गया है। इस प्रकार से इन कमियों के कारण जो है तत्वों का जो है उचित वर्गीकरण इस अष्टक सिद्धांत के आधार पर भी नहीं किया जा सका, जिसके लिए पुनः कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने अलग प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने जो है तत्वों के परमाणु आयतन और उनके परमाणु भार के मध्य जो है ग्राफ बनाया। किनके मध्य, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और इसी ग्राफ में जो है उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके आयतन के आधार पर जो है क्रम से व्यवस्थित किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार से जो है उसका जो है वक्र प्राप्त हुआ। तो देखा कि सोडियम, कौन से, सोडियम, पोटेशियम और जो है रुबिडियम, ये जो है इस वक्र के शिखर चोटी ऊपर की ओर पाए गए, अर्थात यह वक्र के शिखर पर पाए गए। उसी प्रकार से कुछ तत्व जो थे जैसे फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन और कौन से, ब्रोमीन, वक्र के चढ़ाव वाले भाग के बीच में पाए गए। वक्र का चढ़ाव, इधर से चढ़ाव हो रहा है, वक्र के चढ़ाव के बीच में कौन सा है, फ्लोरीन। उसी प्रकार से इस वक्र के चढ़ाव के बीच में कौन है, क्लोरीन। इस वक्र के चढ़ाव में कौन सा है, ब्रोमीन, अर्थात वक्र के चढ़ाव के बीच में स्थित थे। उसी प्रकार से इन्होंने देखा कौन से तत्वों को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तत्व जो थे इस वक्र के उतार वाले भाग के मध्य में पाए गए। उतार वाले भाग के मध्य में जो है ये तत्व स्थित थे। उसी प्रकार से जो है बेरिलियम, बोरान, कौन से, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम, इसी प्रकार से अन्य तत्व भी जो है वक्र के नीचे की ओर स्थित हैं। ये सभी तत्व जो है वक्र के कहाँ पर पाए गए, नीचे की ओर स्थित थे। अर्थात इसके आधार पर जो है किन्होंने, लोथर मेयर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समान गुण वाले जो तत्व हैं, अर्थात समान गुणधर्म वाले जितने भी तत्व हैं वो वक्र में समान स्थिति अर्थात एक समान पोजीशन में पाए गए। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इन तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु भार के साथ साथ उनके जो है आयतन अर्थात उनके जो है आवर्ती फलन से तात्पर्य है उनके गुणधर्म, अर्थात परमाणु भार के आधार पर जो है उनके जो है रासायनिक गुणधर्म में भी समानताएं पाई जाती है। इसीलिए जो है इस सिद्धांत को जो है उन्होंने या इस नियम को जो है लोथर मेयर ने उसका परमाणु आयतन वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसी नियम के आधार पर जो है मेंडलीफ ने तत्वों को इन तत्वों के परमाणु भार और इनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने में आसानी हुई और उन्होंने जो है तत्वों के वर्गीकरण का जो है एक सरल आधार दिया। इस प्रकार से जो है इन तत्वों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। अब इसके बाद जो है जितने भी वर्गीकरण करने का प्रयास जो वैज्ञानिकों ने किया है उनको हम अगले वीडियो में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं विज्ञान कक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जो राजेंद्र ज्ञान विज्ञान के नाम से मैंने बनाया है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसको दबाकर ऑल को प्रेस कीजिए ताकि जितना भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कुछ स्टूडेंट जो है मेरे को पूछ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास हमारे पास जो है मोबाइल नहीं है और उनके पास जो है उनके गाँव में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं जो है यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाने का सोचा। और जो है इसको जो है आप
कहीं पर भी कभी भी कितने ही बार भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।